यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आ गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी, यही सर्च करते हैं ना आप। जी हाँ, इस मोस्ट सर्च सवाल का जवाब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। परत दर परत, एक एक कर सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने वाले हैं। यूपीएससी करने के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कौन सी हैं जिनके बारे में हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट बहुत काम का है और आपको यूपीएससी क्रैक करने के एकदम करीब लेकर जाने वाला है। यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कई हैं, लेकिन सबसे पहली बात है परीक्षा की संरचना और पाठ्यक्रम को समझना, यानी कि अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि यूपीएससी के एग्जाम 3 फेजेस में होते हैं। प्रीलिम्स जिसे प्रारंभिक कहते हैं, मेंस जिसे वर्णनात्मक कहते हैं, और फिर होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। इन तीनों फेजेस से खुद को अच्छे से परिचित करवा लें। अब सिलेबस की बात करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप एक्सप्लेन में इसके सिलेबस को देखें। आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको आप कैसे कवर करेंगे, कैसी कैसी बुक्स उसकी आती हैं, कितना डीप में पढ़ना है, इस सब को जान लेना जरूरी है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी है क्रिएट अ स्टडी प्लान, यानी कि एक प्रॉपर अध्ययन योजना बनाना। इसके लिए अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में आपको पढ़ाई को डेवलप करना होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स और रिवीजन, इन सब के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स रखने होंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने सिलेबस को प्रॉपरली मैनेज करना होगा, प्रॉपरली डिवाइड करना होगा। कितना सिलेबस आप मंथ में पूरा कर सकते हैं, कितना वीक में कर सकते हैं, कितना आपको पर डे पढ़ाई करनी है, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी है गैदर स्टडी मटेरियल्स, यानी कि अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करना। यूपीएससी के लिए बाजार में तमाम तरीके की किताबें मौजूद हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आप किन किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की किताबों में 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 तक की बुक्स को अपने पास रख लीजिए और इनको अपना दोस्त बना लीजिए। इसके अलावा कुछ अच्छे लेखक हैं, जैसे पॉलिटिकल से एम लक्ष्मीकांत हैं, हिस्ट्री पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा हैं, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग हैं। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताबें भी बहुत अच्छी हैं। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह हैं, और एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो आईएस शंकर की किताबें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पर बिलीव करें। इसके अलावा मंथली जो बुक्स निकलती हैं आप उनको भी खरीद सकते हैं। चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी है नोट्स बनाना। जी हाँ, छोटी छोटी नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाइए। 5th पॉइंट है फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बुनियादी अवधारणाओं पर ध्यान देना। सब्जेक्ट्स को हाई लेवल पर पढ़ने की बजाय पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लें। प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं और ओवरलैप होते हैं, तो अलग अलग पढ़ने की बजाय दोनों के लिए एक साथ तैयारी शुरू करें। 6th पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, बल्कि आंसर राइटिंग की तैयारी भी प्रॉपर करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपनी मॉक टेस्ट करते रहने हैं। अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, वो है रेगुलर रिवीजन का। जितनी पढ़ाई आप कर चुके हैं उसके रिवीजन के लिए समय निकालें, रिवीजन नोट्स को पढ़ते रहें। 8वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना। जी हाँ, मॉक टेस्ट आपको आपकी तैयारी का आकलन करने में मदद करेंगे, और जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपकी स्पीड कम हो रही है। 9वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। पहले भी हमने आपको बताया करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, रोजाना के न्यूज़पेपर्स को पढ़िए और मंथली जो भी करंट अफेयर्स की बुक आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको जरूर पढ़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ यूपीएससी है कुछ स्टडी ग्रुप्स और फोरम्स को ज्वाइन कर लेना। ऐसे ग्रुप्स जो आप ही की तरह यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर मोटिवेटर्स हैं
या फिर आपको तैयारी करने में हेल्प कर सकते हैं, मेंटोर हैं। इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कुछ समय इन ग्रुप्स को देकर अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। 11th पॉइंट है, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है फिजिकल और मेंटल वेलबींग। जी हाँ, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखिए, अपने खान पान पर पूरा ध्यान दीजिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। और सबसे लास्ट बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इवैल्यूएट एंड एडजस्ट। अगर आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई को खुद से इवैल्यूएट करते रहेंगे, अपनी प्लानिंग को टेस्ट करते रहेंगे, तो आपको एग्जाम के दौरान कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेक्सिबल रहिए, और आपको जहां लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही है तो उसको चेंज कर लीजिए। या आपके तब जरूर काम आएगी अगर आप पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो दूसरे अटेम्प्ट में पहली वाली गलतियों को दोहराने से बचिएगा। और अगर सेकंड भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यूपीएससी आपको कई मौके देता है, तो हारना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है और एस्पिरेंट से एक दिन उस कुर्सी पर बैठकर दिखाना है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।